अमेरिका और रूस के बीच रिश्तों में तकरार बढ़ गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 755 अमेरिकी राजदूतों को रूस से जाने को कहा है। पुतिन ने कहा है कि फिलहाल रूस अमेरिका के रिश्तों में किसी सुधार की गुंजाइश नहीं है। पुतिन ने एक चैनल से बातचीत में ये बात कही। पिछले दिनों रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारी बहुमत से पास हुआ था। अमेरिका ने पहले ही रूसी नागरिकों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। माना जा रहा है कि इन बातों से नाराज रूसी राष्ट्रपति ने अब अमेरिकी राजदूतों को रूस छोड़ने को कहा है। महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर उनके भांजे श्री कृष्ण कुलकर्णी ने सवाल उठाए हैं। श्री कृष्ण ने सोशल मीडिया पर शेयर किए लेटर में कहा है, आप चुनाव लड़ो लेकिन गांधी के नाम पर नहीं। कांग्रेस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर चलते हुए महात्मा गांधी के सिद्धांतों और जीवन शैली का मजाक उड़ा रही है। महात्मा गांधी कोई भी संवैधानिक पद लेने के खिलाफ थे, लेकिन 1998 से 18 साल तक कांग्रेस में एक ही शख्स पार्टी प्रेसिडेंट है। अब उनका बेटा राहुल गांधी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण ने यूपीए के वक्त में हुए घोटालों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पिछले कुछ सालों में कई घोटाले सामने आए, लेकिन इन पर आपका एक भी कमेंट नहीं आया। क्या आप मानते हैं कि सभी राजनीतिक साजिश के तहत हुए थे? क्या आपको लगता है कि जनता मूर्ख है? कांग्रेस ने गुजरात से बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में रखे गए अपने सभी विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उसके विधायकों को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। कांग्रेस के मुताबिक 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 22 विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव तो जीतने की चिंता है, लेकिन गुजरात के बाढ़ पीड़ितों की फिक्र नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के विधायक गुजरात में बाढ़ पीड़ितों की मदद के बजाय बेंगलुरु में घूम रहे हैं। यूपी में 3 दिन के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि अगले 5 साल में यूपी बीमारू राज्यों की लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकारें बनी वहां की हालत अच्छी हुई और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां की हालत खराब है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र है जबकि कांग्रेस में राजतंत्र है, और जहां लोकतंत्र ना हो वो पार्टी लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगी। बीजेपी ने नए सोशल इंजीनियरिंग के तहत पार्टी के बूथ अध्यक्ष सोनू यादव के घर खाना खाया। इस मौके पर अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य के साथ कई नेता भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यूपी में मिशन यादव के तहत अपने कार्यकर्ता सोनू यादव के घर खाना खाया। विपक्ष के मुताबिक बीजेपी लंच डिप्लोमेसी के जरिए अब समाजवादी पार्टी के वोटर कहे जाने वाले यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। एनआईए को अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह फंटुश के घर से एक कैलेंडर मिला है। कैलेंडर में सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस कैलेंडर में 10 दिन का पूरा शेड्यूल दिया गया था। 6 अगस्त से 16 अगस्त तक का कार्यक्रम बनाया गया था। 6 अगस्त 2016 को लोगों को लाल चौक और अलग अलग जगह पर इकट्ठा होने को कहा गया था। 8 अगस्त 2016 को श्रीनगर की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करने और लोगों को ड्यूटी ज्वाइन करने से रोकने के लिए कहा गया था। औरतों से अपील की गई कि वो 9 अगस्त 2016 को मगरिब तक प्रदर्शन में शामिल हों और जगह जगह आजादी के गाने मस्जिदों से बजाएं। 10 अगस्त 2016 को जम्मू कश्मीर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को लेटर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि यहां से वापस चले जाएं। कैलेंडर में 11 अगस्त 2016 को सभी भारत समर्थित राजनेताओं और सरपंचों से ये कहा जाए कि वो अपने पदों से त्याग पत्र दें और अपने दरवाजे पर अपने त्याग पत्र की कॉपी चिपकाएं। साथ ही सभी इमाम से कहा गया कि 12 अगस्त 2016 को वो आजादी के समर्थन में मस्जिद से लोगों को जागरूक करें और मस्जिद के दरवाजे पर आजादी के पोस्टर चिपकाएं। बिहार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाने वाले जेडीयू विधायक खुर्शीद आलम ने माफी मांग ली है। बिहार के दानापुर में इमारत शरिया में कलमा पढ़ने के बाद मुफ्ती ने उन्हें दोबारा इस्लाम में दाखिल घोषित किया। खुर्शीद ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। खुर्शीद ने शुक्रवार को नीतीश के शक्ति परीक्षण के मौके पर जय श्री राम का नारा लगाया था। बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के जनता के इंसाफ के लिए मुझे सुबह शाम जय श्री राम, अगर अगरबत्ती दिखाना पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। खुर्शीद आलम के इसी बयान के बाद इमारत शरिया के मुफ्ती ने फतवा जारी किया था और फतवे के मुताबिक मंत्री खुर्शीद का निकाह भी खत्म हो गया। फतवे में कहा गया था कि खुर्शीद ने सियासत के लिए अपना ईमान बेच दिया है, इसीलिए उन्हें इस्लाम से बेदखल किया जाएगा। देश में गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, राजस्थान समेत 10 से ज्यादा राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है।
सबसे ज्यादा खराब हालत गुजरात और पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में 10 जिलों में 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक हफ्ते में बाढ़ की वजह से करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वेस्ट मिदनापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। गुजरात में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं बनासकांठा में अब तक मृतकों की संख्या 136 हो चुकी है। राजस्थान के जालौर में भी 87 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश और झारखंड में भी बाढ़ से कई इलाकों में बुरे हालात हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न भरने की आखिरी डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक रविवार तक 2 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न भरने की अपील की है।